प्रमुख वक्ता भी तैयार हो चुके हैं। तो मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, डीन ऑफ कॉमर्स, संकाय प्रमुख सभी की अनुमति से यह प्रोग्राम शुरू करता हूं। देखिए, चमन में फूल की रौनक, नजारे का जन्मदिन है। चमन में फूल की रौनक, नजारे का जन्मदिन है। मेरे आंगन मेरे घर के दुलारे का जन्मदिन है। वाह 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 मेरे वाह। आंगन मेरे घर के दुलारे का जन्मदिन है। मेरे घर में चरागा हो गया है आज जन्नत सा। मेरे घर में चरागा हो गया है आज जन्नत सा। मेरी खिड़की दरो दीवार गलियारे का जन्मदिन है। वाह वाह वाह। भुवन सांसें गुनगुनाती हैं, धड़कन में मसरत है। मेरे मेरे कुनबे में किसी अपने हमारे का जन्मदिन है। ऐसे हमारी महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के संस्थापक महिला रत्न लोकमाता पुष्पाताई हिरे जी का आज जन्मदिन है। और जिनके जन्मदिन के औचित्य में आज हम रचनाकार और विद्यार्थियों का काव्य सम्मेलन यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। जिस सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख अतिथि हमारे महाविद्यालय के संकाय प्रमुख, उर्दू विभाग प्रमुख डॉक्टर मुबीन नजीर जी और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी महानुभावों का स्वागत और सम्मान करने के लिए और इस प्रोग्राम का प्रास्ताविक करने के लिए मैं हमारे कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय मालेगांव शहर के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर शाकिब अहमद जी से विनती करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक और आए हुए मेहमानान का स्वागत करें। डॉक्टर शाकिब अहमद सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस प्रोग्राम में जो खास श्रीमती पुष्पाताई हिरे के जन्मदिन पर आयोजित किया गया है हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं एमजीवीज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्टाफ सबकी जानिब से आज की इस दिन की बधाई श्रीमती पुष्पाताई हिरे को देता हूं। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं हिंदी डिपार्टमेंट को भी बधाई देता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में आए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज्वाइन हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सबको मैं आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, उनको सुस्वागतम कहता हूं। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो प्रोग्राम है, इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस पर्पस से आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, वो फुलफिल हो। और एक बार फिर से मैं सबको वेलकम कहता हूं और अपने दो शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू। शुक्रिया सर। इसी के साथ आज के इस लेखक विद्यार्थी कवि सम्मेलन के प्रमुख वक्ता डॉक्टर मुबीन नजीर जी बहुत ही नर्मदिल इंसान हैं, ज्ञानी अध्यापक हैं और लघु कथाकार, कहानीकार और शायर के नाम से पहचाने जाते हैं।
जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, किस सरलता से उसने लुभाया मुझे, किस सरलता से उसने लुभाया मुझे, रंग सपनों के क्या क्या दिखाया मुझे। तितलियां जीती हैं गुलचमन के लिए, चर्चा उनका हुआ बागपन के लिए। इस तरह का अपना व्यक्तित्व और कृतित्व रखने वाले आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर मुबीन नजीर जी को मैं आवाज दूंगा कि वह हमारे महाविद्यालय के उनके प्यारे छात्रों के साथ कविता को लेकर विस्तार से चर्चा करें। डॉक्टर मुबीन नजीर जी, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। यस सर। ओके। कैमरा शुरू। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। महात्मा गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एसी हाड़े सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद, डीन ऑफ कॉमर्स फैकल्टी डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हमदानी रिजवाना मैम, all the HODs and staff members, teaching, non-teaching staff and dear students। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये वेबिनार है, ये महिला रत्न लोक माता आदरणीय ताई साहब के जन्मदिन पर मुनक़िद किया गया है। मैं आदरणीय ताई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अपनी बात का आगाज करता हूँ। ये मुकाबला चूँकि नज़्म खानी का है, इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि नज़्म के ताल्लुक से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूँ। यूँ तो हर कलाम मौजू को नज़्म कहा जाता है, लेकिन इस्तिलाह में नज़्म से मुराद शायरी के वो असनाफ और असालीब हैं जिनमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया गया हो। इस एतबार से गज़ल के अलावा उर्दू शायरी की बेशतर नुमाइंदा असनाफ की अपनी अपनी तारीफ, उनकी तारीख और उसूल हैं। उनमें से कुछ ख़ास असनाफ मखसूस मौज़ूआत के लिए हैं, मसलन कसीदा, मसनवी, मरसिया वगैरह। इन असनाफ को मुख्तलिफ ज़ुबानों में मकबूलियत हासिल हुई। मौजू से क़तई नज़र हैत के एतबार से दौर कदीम में नज़मों के कुछ ख़ास असालीब का रिवाज मिलता है, मसलन मुखम्मस, मुसद्दस, किताबन, किता, तरकीबन और तरजीबन वगैरह। इन असालीब में फ़न्नी उसूल ऐसे सख्त थे कि उनमें तरमीम की गुंजाइश नहीं थी। शोरा उन रिवायात और उसूलों के पाबंद रहकर शायरी किया करते थे। 1857 के बाद जब मुल्क ने नई करवट ली, मुल्क में नए हालात और मसाइल पैदा हुए, नए ख्यालात आम हुए, तो नज़्म की रिवायात और असालीब में भी तब्दीलियाँ हुईं। इस तरह जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ हुआ। गुज़श्ता 100 साल का ज़माना, जिसमें दौर जदीद की ज़िंदगी के मसाइल, ख़यालात और जज्बात की तर्जुमानी की गई है, ये नज़्मों का एक अहम दौर है। फ़न्नी एतबार से उस सिन्फ़ सुखन को नज़्म कहा जाने लगा जिसमें शायर कदीम ज़ाब्तों का पाबंद रहकर मखसूस हैत में अपने तजुर्बात और ख़यालात को रब्त व तसलसल के साथ पेश करे। इस तरह नज़्म जदीद को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक ऐसी नज़्म जो मौजू के तामीरी शऊर के एतबार से जदीद लेकिन हैत के एतबार से कदीम हो, मसलन मसनवी और मुसद्दस वगैरह। नंबर 2,
ऐसी नज़में जिनमें रदीफ और काफिया की पाबंदी की गई हो और बहरों का एहतमाम भी किया गया हो। नंबर 3, ऐसी नज़में जो तमाम उसूलों और पाबंदियों से आज़ाद हों। ऐसी नज़्म जो रदीफ व काफिया की कैद से आज़ाद हो लेकिन उसमें इब्तिदा से लेकर आखिर तक बहरों की पाबंदी की गई हो, उसे मुअर्रा नज़्म या बेकाफिया नज़्म कहते हैं। और वो नज़्म जो वज़न और कवाफी की पाबंदी से आज़ाद हो, उसे आज़ाद नज़्म कहते हैं। आजकल इन दोनों असालीब से हटकर नसरी नज़में भी लिखी जा रही हैं। जदीद उर्दू नज़्म के आगाज़ और इर्तिका के सिलसिले में पंजाब के एक अंग्रेज़ अफसर कर्नल हॉलराइड और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कोशिशों का जिक्र करना लाजमी है। इन्हीं दोनों की तहरीक पर लाहौर में सने ईस्वी 1874 में 1874 में अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया और इस अंजुमन के ज़ेर एहतमाम मखसूस उन्वानात पर नज़्म कहने की दावत शोरा को दी गई। मुशायरे में शोरा इन मौज़ूआत पर अपनी नज़में पेश करने लगे। जिस तरह आज हम देखते हैं कि मुशायरे में शायर अपनी गज़लें पेश करते हैं, उसी तरीके से इन मुशायरों में शोरा को उन्वानात दिए जाते थे और शोरा उन उन्वानात पर नज़में कहा करते थे। इस सिलसिले में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अंजुमन पंजाब ने नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे में कही जाने वाली नज़में उस दौर के रिसालों में भी शाये होने लगी। अंजुमन के जलसे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बरखा रुत और हुब्बे वतन जैसी नज़में पेश की। इसी ज़माने में मौलाना इस्माइल मिर्ठी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़्म तबा तबाई वगैरह ने अंग्रेज़ी नज़मों का उर्दू में तर्जुमा किया और उर्दू नज़मों को अंग्रेज़ी के असालीब से रोशनास कराया। इस तरह जदीद नज़्म की तरक्की के लिए फ़िज़ा हमवार हुई। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में मौलाना अब्दुल हलीम शरर के रिसाले दिलगुदाज और सर अब्दुल कादिर के रिसाले मखज़न ने जदीद नज़्मों को फ़रोग़ देने में नुमाया किरदार अदा किया। यही वो ज़माना है जब उर्दू नज़्मों में हयात के नए तजुर्बात किए गए। अंग्रेज़ी नज़्मों के बंद के अंदाज पर मिसरों की तरतीब में बंद की नई तकसीम और काफिया व रदीफ का एहतमाम किया गया। यही नहीं बल्कि इस दौर में मौलवी अब्दुल हलीम शरर ने दिलगुदाज में जो उनका रिसाला था, मुअर्रा और आज़ाद नज़्मों के तर्जुमे भी शाये किए। मखज़न के मुमताज़ नज़्म गो शोरा में खुशी मोहम्मद नाजिर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इन शोरा ने मौजू, मवाद और फ़न के एतबार से उर्दू नज़्म के दामन को नई फ़िज़ाओं और वसतों से आशना किया। इन शोरा ने उर्दू क्लासिकी शायरी के असालीब से भी फ़ायदा उठाया और जदीद उर्दू नज़्मों को मुल्क की ज़हनी बेदारी और वतन परस्ती के जज्बात का आईनादार बनाया। इसी ज़माने में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मौलाना शिबली नोमानी और चकबस्त ने उर्दू नज़्म के ज़ख़ीरे में काबिल कद्र वो बेशबहा इजाफा किया। ये वो ज़माना था जब पहली जंग अजीम के बाद मुल्क में सियासी बेदारी के आसार नुमायां हो रहे थे। 1916 के रूस के इश्तराकी इनकलाब की कामयाबी से दुनिया में मजदूर और मेहनत कश तबके के इक़्तिदार का सूरज तुलू हुआ तो उसका असर हमारे मुल्क की सियासी और मजहबी तहरीकों पर भी पड़ा। आज़ादी, जमहूरियत, समाजी नाबराबरी, नए ख्यालात और इश्क मोहब्बत के नए तसव्वुरात से एक नया जहन, एक नया एहसास और एक नया शऊर उभर रहा था। उस वक्त के नौजवान शोरा में एक तरफ जोश मलिहाबादी, सीमाब अकबराबादी, हफीज यालंदरी, सागर निज़ामी और एहसान दानिश जैसे शोरा थे जो मगरबी शेर व अदब और इल्मी व अदबी असरात से बेगाना रहते हुए उर्दू नज़्मों को कौमी जज्बात और ख्यालात से हम आहंग कर रहे थे। तो दूसरी जानिब
बिजनौरी, अजमतुल्लाह खान, अख्तर शीरानी और डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर थे, जो मगरबी फिक्र फन से मुतासिर होकर उर्दू नज्म को नए सांचे में ढाल रहे थे। इसके बाद दौर आता है तरक्की पसंद तहरीक का। तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद की दीगर तहरीकों की वजह से नज्म की जुजियात और हयत में खुशगवार तब्दीलियां हुई। इस तहरीक ने यानी तरक्की पसंद तहरीक ने अदब को जिंदगी की तबकाती कशमकश से रूशनास कराया, इंसान दोस्ती का एक नया तस्वुर दिया, आज़ादी वतन का अनोखा जज्बा और मेहनत कश अवाम में आफाकी बेदारी का एहसास पैदा किया। जोश मलिहाबादी और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की कोशिशों से उर्दू नज्म इस काबिल हो गई कि हर तरह के फिक्री मसाइल और समाजी तजुर्बात को बखूबी अदा कर सके। असरारुल हक मजाज, अली सरदार जाफरी, मखदूम मुहियुद्दीन, जानिसार अख्तर, मोइन हसन जज्बी, फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी और कैफी आज़मी वगैरह ने अपने अहद के सियासी और समाजी हंगामा आराइयों को अपनी नज़मों का मौजू बनाया। आज़ादी के बाद मुल्क के लोगों की जिंदगी नए तजुर्बात और तसव्वुरात से दोचार हुई, नए हक़ाइक़ और नए मसाइल सामने आए, नौजवानों में एहसास और शऊर की एक नई लहर पैदा हुई, जिसके असर में नौजवान शोरा ने माजी के बाज़ रुझानात और रिवायात से इन्हिराफ किया। उर्दू नज्म में नए तजुर्बात के लिए समाजी शऊर और खतीबाना बुलंद आहंगी के बजाय खुद कलामी, दाखिलियत और लबो लहजे के धीमेपन से फनकाराना काम लिया जाने लगा। यही इस अहद की नज़मों की बुनियादी खुसूसियात हैं। इस दौर के शोरा मगरिब की एशारियत और अलामत से ज़्यादा मुतासिर हुए। आज भी नए नए अल्फाज, नई नई अलामतें इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा है और शोरा अपने ज़माने की हकीकतों को इनफरादी तौर पर पेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इब्न इंशा, अजीज खालिद, मजीद अमजद, अजीज हामिद, हबीबुर रहमान, अख्तरुल ईमान, बलराज कोमल और वहीद अख्तर जैसे नज़्म-गो शोरा हैं, जिन्होंने उर्दू नज़्म को नई सिमत और नए रुझानात से आशना किया। दौर हाजिर की उर्दू नज़्मों में दुनिया की जिंदा और तरक्की याफ्ता ज़बानों के जदीद तरीन तजुर्बात, मौज़ूआत और ख़यालात नज़र आते हैं और आज उर्दू दुनिया की किसी भी ज़ुबान से आँख मिलाने का हौसला रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्दू नज़्म का जो इर्तिक़ा यहाँ पर मैंने पेश किया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने इससे इस्तेफ़ादा किया होगा। मैं यहाँ पर मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात को पेश करने का मौका दिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मोमिन सर। कविता के बारे में जानने के लिए कितने भी जन्म लिए जाए कम रहेंगे, लेकिन मोबिन सर ने बहुत ही इने गिने शब्दों से कविता की जान हमारे सामने रख दी है। उनके बारे में कहना चाहूंगा, तेरी बात के जलवे से जलकर जब रात काली होती है, तेरी बात के जलवे से जलकर जब रात काली होती है, सारे गुनगुनाने लगते हैं, आशिकों की दिवाली होती है। क्यों इस तरह का विचार, इस तरह का रुतबा, इस तरह का जोश, इस तरह का हुनर डॉक्टर मोबिन सर अपने अंदर समाये हुए हैं। अभी मैं हमारी कॉलेज के बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं यह दिखाने के लिए
मैं इस कवि सम्मेलन में अपनी प्रविष्टियां भेजने वाले बच्चों को एक एक करके आवाज दूंगा, लेकिन उसके पहले उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने आज यहाँ पर शामिल होकर यह साबित कर दिया है, और जो शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए एक पैगाम दिया है। जैसे कलम पकड़ और तू भी उड़ जा, कलम पकड़ और तू भी उड़ जा, खोल जहन के पर, जैसे उड़ते खुले फलक पर हो बेदार परन। और वह बताते हैं, जो इस कवि सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं, उनको वह बताते हैं कि नादानों को क्या समझाए क्या होती है बेदारी, नादानों को क्या समझाए क्या होती है बेदारी, मकसद कई और है उनके फेंके कई कमन। तो इस तरह से जो जुड़े जो नहीं जुड़े उन सभी का मैं खुशी से स्वागत करता हूं, और इस कवि सम्मेलन में अपनी कविता का पाठ करने के लिए पहले मैं आवाज दूंगा FY BA के प्रतिभा संपन्न छात्र हाशिर जी को, कि वह आए, अपना कैमरा शुरू करे, अपना माइक शुरू करे और अपनी कविता का पाठ यहाँ पर प्रस्तुत करे। मित्र हाशिर जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करूं सर? हाँ बेटा, कैमरा शुरू करो, माइक शुरू करो और अपना नाम, रोल नंबर, क्लास बताकर कविता का पाठ शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज अंसारी बेटा मोहम्मद एक हाशिम। मिनट, कैमरा अपने सामने लो। तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, ओके ओके, वेलकम। माय नेम इज अंसारी मोहम्मद हाशिर इश्तियाक अहमद, क्लास FY BA, रोल नंबर 32। कोई उरूज दे न जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई उरूज दे न जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल और ज़र की होश नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में है खुदा, मेरी रोज शब से यही दुआ। तेरी बारगाह में है खुदा, मेरी रोज शब से यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। शुक्रिया सर। शुक्रिया बेटा। तूने तो छात्रों की ओर से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हुए बहुत ही अच्छी नज्म यहाँ पर पढ़ी, और यहाँ पर काव्य पाठ करने के लिए आने वाले सभी बच्चों को एक प्रेरणा दी है और बताया है, हमने तुमने हाथ मिलाकर रिश्ता किया बुलंद, हमने तुमने हाथ मिलाकर रिश्ता किया बुलंद, जो मिश्री और गुलाब से मिलकर बनता है गुलकंद। वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ यहाँ पर हाशिर जी ने प्रस्तुत किया है। अभी मैं TY BA की छात्रा रुखसाना जी को आवाज दूंगा कि वह आकर अपनी कविता का पाठ करें। रुखसाना। TY BA की छात्रा रुखसाना। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वागत है बेटा।
मैं आज परवीन शाकिर की गज़ल पेश करना चाहती हूँ। गज़ल समाअत फरमाएं। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में, कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देखकर। कभी नींद में, कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देखकर। न नजर मिली, न ज़बां हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुल्फ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हंसी वजूद पर। कभी जुल्फ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हंसी वजूद पर। जो पसंद थे मेरी किताब के वही शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। शुक्रिया सर। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही अच्छी कविता और अच्छा काव्य पाठ आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तुम्हारे लिए मैं कहना चाहूंगा, बाजार लगा कैसा बच्चों की खिलौनों का, बाजार लगा कैसा बच्चों की खिलौनों का, किस धज से पत्थरों ने फूलों को लुभाया है। आज वाकई में आपने इस काव्य पाठ से अपने हुनर को, अपने आप को साबित कर दिया है। अभी मैं अगले नंबर पर FYBA के छात्र अबू बकर को आवाज दूंगा कि वह आए और अपनी कविता का पाठ करें। अबू बकर। कैमरा शुरू करो अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अबू बकर अखलाक अहमद, MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज का एक स्टूडेंट, FYBA रोल नंबर 19। मैं हमारे मालेगांव पर जो एक खूबसूरत नज़्म है सुल्तान सुबहानी की लिखी हुई, उसको पेश करना चाहता हूँ। समाअत फरमाएं। ये शहर हंसी अपना एक गुलशन आहिन है, मस्जिद के मीनारों से एक नूर सा रोशन है। फनकार हैं सब गलियाँ, मेहनत यहाँ एक फ़न है, संजीदा हर एक चौखट हंसता हुआ आंगन है। इस शहर की मिट्टी क्या पत्थर में भी धड़कन है, ये शहर हंसी अपना एक गुलशन आहिन है, ये शहर हंसी अपना एक गुलशन आहिन है। तूफ़ान गरजता है सफ़ाक मशीनों का, पुरज़ों में बना तन मन सब खाक नशीनों का। बोसा यहाँ लेते हैं अफलाक मशीनों का, इस शहर का हर बच्चा फौलाद का आहिन है, ये शहर हंसी अपना एक गुलशन आहिन है। चौराहे मकां छप्पर बाज़ार मज़ाहिर सब, अंदर से दुखी लेकिन हंसते हैं बज़ाहिर सब। वो गाम ज़रा चलिए चलते हैं मनाजिर सब, हसास बहुत लेकिन लोहे का ये दर्पण है, ये शहर हंसी अपना एक गुलशन आहिन है। हर शख्स से मेहनत की छनकार उभरती है, सो जाए तो कांधों से दीवार उभरती है। एक ईंट भी टूटे तो 100 बार उभरती है, लगता है कि सूली पर तामीर नशेमन है, ये शहर हंसी अपना एक गुलशन आहिन है। शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। अबू बकर ने इस कवि सम्मेलन को एक अलग ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है और ऐसा माहौल बनाया है कि हर पढ़ने वाला जो नया आ रहा है वह अलग ही प्रकार का उत्साह लेकर यहाँ पर अपना काव्य पाठ कर रहा है। इस माहौल के लिए मैं कहना चाहूंगा, अपने मुकाबले में उन्हें और कोई भाया नहीं, अपने मुकाबले में उन्हें और कोई भाया नहीं, उनके हर अंदाज अब चांद की जेबाई में रहने लगे।
उनके हर अंदाज अब चांद की जेबाई में रहने लगे। मैं अभी अगले नंबर पर आवाज दूंगा कला वाणिज्य विज्ञान जूनियर कॉलेज के मोहम्मद अंसारी जी को कि वह आए और अपना काव्य पाठ करें। महमूद अंसारी, महमूद अंसारी, महमूद अंसारी, जूनियर कॉलेज के छात्र महमूद अंसारी। महमूद अंसारी, शायद वह नहीं है। अगले नंबर पर मैं आवाज दूंगा जूनियर कॉलेज की छात्रा फाइजा कि वह आए और अपना काव्य पाठ करें। वह भी नहीं है शायद। अभी मैं जूनियर कॉलेज की ही दूसरी छात्रा मोहम्मद हुजैफा जिन्हें आवाज दूंगा कि वह आए और अपना काव्य पाठ करें। हुजैफा, अभी मैं अगले नंबर पर आवाज दूंगा मोहम्मद हंजाला, जूनियर कॉलेज की छात्रा मोहम्मद हंजाला। अगले नंबर पर आवाज दूंगा टीवाई बीए के छात्र अमीन जी को कि वह आए और अपनी कविता का पाठ करें। टीवाई बीए के छात्र अमीन जी। वह भी नहीं है शायद। अभी मैं आवाज दूंगा एसवाईबीए के छात्र आदिल शेख जी को कि वह आए और अपना काव्य पाठ करें। आदिल शेख, वह भी शायद मौजूद नहीं है। अगले नंबर पर मैं आवाज दूंगा गाजियानी तूबा मोहम्मद फैजल, एसवाईबीए की छात्रा है गाजियानी तूबा मोहम्मद फैजल। वह आए और अपना कविता पाठ करें। वह भी नहीं है शायद। अगले नंबर पर मैं आवाज दूंगा अर्शिया सैयद कौसम अली, वह आए और अपना कविता पाठ करें। शायद अगले नंबर पर मैं आवाज दूंगा जूनियर कॉलेज की छात्रा मुस्कान नूर मोहम्मद शाह को कि वह आए और अपना कविता पाठ करे। वह भी शायद नहीं है। ठीक है, बच्चों की कमी के कारण हम बच्चों का काव्य पाठ रोकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को एक सूचना दी जाती है कि जिन जिन लोगों ने मेरे पास नाम दिए हैं वह सारे अपनी कविताएं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे पास खुद आकर जमा करें। अभी मैं इस समारोह के समापन के लिए आवाज दूंगा उर्दू विभाग के प्राध्यापक सादिया मैडम जी को कि वह आए और इस समारोह का आभार ज्ञापन करें। सादिया मैडम जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है मैडम, आवाज आ रही है जी। गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव आज ऑनरेबल पुष्पाताई हीरे
की 92वीं जन्मदिन के मौके पर आज हमारे कॉलेज में पोएट्री कॉम्पिटिशन किया गया। इस जिम्न में मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.सी. हाले सर की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इजाजत देकर हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाया। इसी तरह से मैं कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद और नैब कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरिफ अंजुम सर की भी बहुत बेहद मशकूर हूँ कि जिनकी रहनुमाई में आज का ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की तरफ गामजन हुआ। और इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर भास्कर सर, एकेडमिक हेड डॉक्टर मुबीन और साथ ही साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट, इनकी मैं बेहद मशहूर हूँ कि जिनकी वजह से आज का हमारा ये प्रोग्राम से हमकिनार हुआ। और सबसे अहम हमारे आज के तलबा और तालिबा जिन्होंने पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाया। और साथ में मैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की भी गामजन हुआ। और आखिर में मैं इस प्रोग्राम के खात्मे करती हूँ। ओवर टू यू सर। शुक्रिया मैडम। प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य जी की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। शुक्रिया। सभी लोग एक एक करके डिस्कनेक्ट होंगे।